और पिथौरागढ़ में भी हालात कुछ इसी तरह से हैं। यहाँ पर बारिश से मलबा आ गया है। बोल्डर की चपेट में आने से 3 मजदूर और 1 मजदूर की इसमें मौत हो गई है। घायल 2 मजदूरों को गंगोली हाट इलाके की घटना बताई जा रही है। बिहार के रहने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं। घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो 3 मजदूर थे, 1 मजदूर की मौत हो गई है, 2 इस वक्त घायल है। बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ में बारिश जबरदस्त थी, मलबा आया, बोल्डर की चपेट में आने से 1 मजदूर की मौत हो गई है। और उधर बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक कार पानी में बह गई। लामबगड़ के पास मलबा आने से कार फंस गई। इसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जेसीबी की मदद से इस कार को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक भयानक तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मलबा आया लामबगड़ के पास और ये कार जाकर इस मलबे में फंस गई। बारिश की वजह से जो फ्लो था पानी का काफी ज्यादा था। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किसी तरह से जेसीबी की मदद से इस कार को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। और रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीम ने भारी बारिश के चलते जंगल चट्टी एरिया में फंसे यात्रियों को सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया है। एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग को सूचना मिली कि जंगल चट्टी के पास कुछ यात्री फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा था, मलबा आने का खतरा बना हुआ था। इसके बाद एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल जंगल चट्टी की तरफ रवाना हुई और 22 यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया है। सभी यात्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे, लेकिन अचानक बारिश तेज हो जाने की वजह से ये लौट नहीं पाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए बारिश ने किस तरह से उत्तराखंड में कहर बरपाया है, देहरादून से दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, हमने अभी पूरी तस्वीर दिखाई, अलग अलग जिलों की तस्वीर है जो कि डराने वाली है, भयावह तस्वीरें हैं। अगर सबसे ज्यादा उत्तराखंड के जो जिले प्रभावित हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन कौन से जिले हैं, और फिलहाल वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम या फिर प्रशासन किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है? नीलू, बिल्कुल अभी तक की अगर बात करें नुकसान के लिहाज से तो 8 लोगों की मौत हुई है इस बारिश की वजह से, जिसमें 3 मौत पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और बाकी जो 5 मौत हुई है वो कुमाऊं मंडल में। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से नुकसान की खबरें सबसे ज़्यादा आ रही है, जहां पर हल्द्वानी इफेक्टेड हुआ है, रामगढ़ इफेक्टेड हुआ है और भी वहां पर सड़कें टूटी हैं, तमाम लोगों को वहां परेशान होना पड़ा है। रुद्रप्रयाग की आपने तस्वीरें दिखाई, चंपावत में सबसे ज़्यादा बारिश कल के दिन में रिकॉर्ड की गई। आज की अगर बात करें तो आज गढ़वाल के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो 7 डिस्ट्रिक्ट है सभी जगह मौसम ठीक है, और कहीं पर अगर बादल हैं भी तो वहाँ बारिश इस वक्त नहीं है। देहरादून, हरिद्वार आपको मैं दिखाऊं तो ये मसूरी और नरेंद्र नगर का जो इलाका देहरादून से नजर में आता है, बिल्कुल इस वक्त साफ मौसम है। कुमाऊं मंडल से जो खबरें हैं, कुमाऊं मंडल में अभी भी बारिश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज पिथौरागढ़ जाना था, उनका दौरा कैंसिल हुआ है, अभी अभी जो खबर आई है। तो अब मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ नहीं जा पा रहे हैं मौसम की वजह से, और पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में अभी भी बारिश जारी है। तो कुल मिला के जो आपदा प्रबंधन की आपने बात कही, आकलन में आपदा प्रबंधन विभाग कहीं ना कहीं इस बार फेल रहा। आपने 4 धाम यात्रा रोकी हुई है फिलहाल आज की तारीख के लिए भी, 19 के लिए भी, क्योंकि कहीं पर नुकसान हो सकता है, इसलिए यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन जो बड़ा नुकसान हुआ, जो ज्यादा बारिश हुई, वो कुमाऊं मंडल में हुई। तो आपने गढ़वाल में यात्रा इस डर के वजह से रोकी कि हो सकता है यहां पर कोई नुकसान बड़ा हो जाए, लेकिन नुकसान हुआ कुमाऊं में। तो आपदा प्रबंधन का जो आकलन होना चाहिए, फिट आकलन, वो अभी भी नहीं हो पाया। रामगढ़ में जिस तरह की स्थितियां रही कि आज सुबह हमने रिपोर्ट किया, हमारे रिपोर्टर्स ने वहां से रिपोर्ट किया कि वहां कैसे हालात हैं, फिर वहां पर टीम रवाना की गई, पुलिस की, एसडीआरएफ की, तो वहां पर भी आपको पता नहीं चल पाया कि देर रात कितनी वहां पर तबाही हुई है। तो बिल्कुल, आपदा विभाग का आकलन बहुत सही नहीं रहा, इस वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र हल्द्वानी में आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।